लेकिन ये छोटे छोटे ग्रुप अपना बिना डिसीजन लेकर के कभी भूख हड़ताल है, कभी ये है, कभी लेटर देना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। कंफ्यूज कर रहे, पूरे देश के एक्स सर्विसमैन कंफ्यूज हो चुके हैं इन लोगों के सिस्टम, क्योंकि ये डिसीजन अपना ही ले लेते हैं। अगर कोई फ्रंट भी बन गया है, यूनाइटेड बन गया है, तो अपना ही डिसीजन ले लेते हैं, टीम को नहीं पूछते। यूनाइटेड में कौन सी टीम है, कोई क्लियर नहीं। फ्रंट में कौन सी टीम है, एक राठौर बैठे हैं, नीचे 3 एयरफोर्स के बैठे हैं, ये गलत है। सीधा जितना भी नीचे सपोर्ट दे रहे हैं उनसे मेरा कहना है कोई सपोर्ट नहीं देना इनको, जब तक ये एक मंच पे नहीं आते हैं कोई सपोर्ट ना दे। इनके झूठे बातों पर कोई कहीं पे न जाए। जितना भी उसमें टीम में जुड़े हैं, आप यूनाइट हो, सबको जोड़िए, टुकड़ों में नहीं हो सकता, कभी सफलता नहीं मिलेगी। अभी लोग हट चुके हैं आपसे, इस तरह का आप करेंगे हट जाए। टीम बिल्कुल सही नहीं है, इन टीमों को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, दोनों को अभी हाँ बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। अभी मीटिंग है मेरी नेशनल की। जय हिंद, जय भारत और आप सभी का स्वागत है CCN न्यूज़ 24 चैनल में। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं, मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और इंडियन वेटरन्स के दफ्तर के अंदर मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देखेंगे तो इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल बना है, जिसके अंदर बाकायदा लिखा है कि जल, थल और नभ, मतलब तीनों सेनाओं के लिए ये लोग काम करते हैं। और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जोगिंदर सिंह जी, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे मेरे साथ देख सकते हैं। और पिछले लगभग 4 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, हम लोग आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक साबका संघर्ष कमेटी के थे, फिर उन्होंने अब वो वेटरन्स बना लिया है, फेडरेशन बना लिया है कि वहां पर बैठे हैं अपनी उन मांगों को लेके, OROP, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन और वो तमाम तरह की विसंगतियां जो एक सैनिक के साथ सेना में रहते हुए कहें या जब वो सेना से निवृत्त हो जाता है उसके बाद भी उसके साथ शोषण होता है, वो सरासर गलत है। और उसको लेकर के वो लोग वहां पर बैठे हैं। तमाम चीजें आपने 4 महीने के अंतराल में हम लोगों ने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई कि किस तरह से वो लोग अपनी मांगे रख रहे हैं। वहां पर धरने प्रदर्शन के अंदर भी गुट बने, वो भी हमने आपको दिखाया, उन लोगों की विचारधारा हमने आपको दिखाई। और हालांकि अभी मैं जींद गया था, मैंने वो वीडियो भी आप लोगों को दिखाया था कि वहां पर मेरे को पता लगा था जोगिंदर जी के बारे में कि इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इनका संपर्क मेरे से हुआ तो मुझे लगा कि इन्होंने काफ़ी सारी बातें मुझे फ़ोन पर भी और ऑफ कैमरा भी बैठ करके बताई कि सही मकसद क्या है उन लोगों का वहाँ पर जो बैठे हैं। सही मकसद यही होना चाहिए, मतलब मैं ये मानता हूं कि यदि एक सैनिक अपने हक की आवाज खुद जो नहीं रख पा रहा, जो अभी खुद कैपेबल नहीं है, उसीलिए संगठन बनाए जाते हैं ताकि संगठन के अंदर पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो लोग नेतृत्व करेंगे और तमाम तरह के, मतलब पूरे भारत के जितने पूर्व सैनिक हैं उनको एक साथ ले करके काम करेंगे। काम करेंगे का मतलब है कि उनके हक की आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, उनको उनका सम्मान पूर्वक उनका हक दिलवाएंगे। शायद वहां पर इस तरह की गतिविधि नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जब ये संगठन जो है टूटते चले गए, वहां पर सुरेंद्र पहलवान जी का संगठन अलग हुआ, वीर सिंह चौहान जी अलग हुए, और भी बहुत सारे चीजें वहां पर इस तरह की देखने के मिली कि भाई कुछ लोगों को वहां से निकाल दिया गया या वो खुद निकल गए। लेकिन हकीकत मायने में क्या है, कुछ विचार यहाँ पर जानेंगे सत्येंद्र जी से। सर, सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मैं जोगिंदर सिंह शेंगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन। और जैसा कि आपने अभी बताया है, जंतर मंतर पर OROP 2 की विसंगतियों के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, अच्छी बात है, बैठे हुए हैं। और वहाँ पर 2 ग्रुप हैं, एक को दोनों को मैंने सपोर्ट किया है, 20 तारीख को भी मैंने किया था और 12 मार्च को भी किया था। लेकिन उसमें जहाँ तक मैंने देखा है कि मंजिल पर हम लोग नहीं पहुँच सकते जब तक दोनों संगठन एक मंच पे नहीं आएंगे। और पूरा देश के कोने कोने का लोग देख रहा है, इंतजार कर रहा है कि दोनों संगठन एक हो जाएं, भारत का एक यूनियन बने पूरे एक्स सर्विसमैन का, ताकि हम सरकार को अपनी आवाज़ उठा पाएँ। मेरा सवाल रहेगा, कौन कौन से वो 2 संगठन आप बता रहे हो जो एक करना चाह रहे हो, जो दोनों अलग हैं इस समय? जो अभी फेडरेशन अपना बनाया है ग्रुप अर्जुन सिंह राठौर के अंडर है, और दूसरा हमारा यूनाइटेड फ्रंट जो बनाया है वीर बहादुर के अंडर में है। मैं चाहता हूँ कि दोनों संगठन एक मंच पे आएँ और उसमें से जो भी हर एक स्टेटों से टीम बनाई जाए। इनके संगठनों की नहीं होगी, फिर स्टेट के पढ़े लिखे लोगों की टीम हो, ताकि मीडिया के सामने अपनी बात रख सकें और अपनी जो OROP 2 की जो विसंगतियां हैं उसकी लड़ाई की बात प्रॉपर तरीके से
अपना रखी जाए, ताकि इसमें तब हम पूरा सपोर्ट इनको पूरे भारत से मिल पाएगा। लेकिन ये छोटे छोटे ग्रुप अपना बिना डिसीजन लेकर के, कभी भूख हड़ताल है, कभी ये है, कभी लेटर देना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। कंफ्यूज कर रहे, पूरे देश के एक्स सर्विसमैन कंफ्यूज हो चुके हैं इन लोगों के सिस्टम से, क्योंकि ये डिसीजन अपना ही ले लेते हैं। अगर कोई फ्रंट भी बन गया है, यूनाइटेड बन गया है, तो अपना ही डिसीजन ले लेते हैं, टीम को नहीं पूछते। यूनाइटेड में कौन सी टीम है, कोई क्लियर नहीं। फ्रंट में कौन सी टीम है, एक राठौर बैठे हैं, नीचे 3 एयरफोर्स के बैठे हैं, ये गलत है। हर एक सेना का उसमें भागीदार होना चाहिए, हर एक स्टेट से उसमें आना चाहिए। हिमाचल का इतना बड़ा है, कोई नहीं है। पंजाब का इतना बड़ा आता है, कोई नहीं है। तमिलनाडु का कोई नहीं है। इस तरह से हम इस तरह के संगठनों को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ पर बंदे तो पहुँचे थी, तमिलनाडु से भी पहुँचे, पंजाब से भी पहुँचे, उत्तर प्रदेश से भी पहुँचे, तमाम जो है राज्यों से वहाँ पर तो लोग पहुँचे। इनको नहीं, हर राज्यों से आए हैं, वो मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं। उनको पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर जब आकर के उनको पता लगा कि इस तरह का सिस्टम है, तो वो हट गए, दूर हट गए। अभी क्यों नफरी कम होती जा रही है? 2, 4, 6, 15, 20 रह गए। कहाँ 50,000 थे, कहाँ इतने कम रह गए, क्यों रह गए? और फिर हम लोग बड़े संगठन चला रहे हैं, हमें मालूम है। हम ये चाहते हैं किसी भी मंजिल पे पहुंचने के लिए, आज लोकतंत्र के में संख्या बल चाहिए। संख्या बल ये 2 धड़े में बटे हुए संगठन नहीं बना पाएंगे जब तक दोनों एक नहीं होते हैं। दोनों एक होकर के एक अच्छी सॉलिड टीम बनाई जाएगी, तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, तब पूरा देश सपोर्ट करेगा। आपने कहा संगठन नहीं है, वहाँ पर लोग टूटते जा रहे हैं। साफ तौर पर उन लोगों का ये कहना है कि हम लोग यहाँ पर सांकेतिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बजाय कि हमने कोई बड़ी कॉल नहीं दी है। और जब कभी बड़ी कॉल दी जाती है तो वहाँ पर संगठन दिखाई भी देता है। जैसे उन्होंने 3 अप्रैल और 30 अप्रैल को ज्ञापन दिए, उन्होंने बताया कि पूरे भारत के पूर्व सैनिकों ने इकट्ठे होकर के इस ज्ञापन को दिया है और हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरा था। हम लोग कोई बड़ी कॉल नहीं दे रहे हैं कि यहाँ पर वो बड़ी कॉल देंगे तो यहाँ पर संगठन दिखाई देगा, जबकि संगठन का तो कोई बात ही नहीं है वहाँ पर अभी। नहीं, मुझे ये बताइए, जो इन्होंने दिया है यहाँ से नहीं दिया, इनको पता नहीं लगा है। बड़ी कॉल, सांकेतिक धरना, इसका कोई मतलब नहीं। जंतर मंतर पे धरना होता है, शाम के टाइम आप लेटर उसको रक्षा मंत्री को दीजिए या पीएमओ को दीजिए। आप इस तरह से ऑर्डर दे दिया, आज बलिया का बैठेगा, कल हरियाणा का बैठेगा, परसों ये बैठेगा, वहाँ पर कोई रिपोर्टिंग आपकी जा रही है? अभी तक कोई सरकार का बंदा आया वहाँ पर? नहीं आया है, तो उसको आप भेजिए आईबी के पास कि भाई क्या बात है। आप वहाँ बैठे हैं, वहाँ चले जाते हैं। लेकिन चीज़ क्या है, सबसे पहले आपका काम है कि जितना भी उसमें टीम में जुड़े हैं, आप यूनाइट हो, सबको जोड़िए। टुकड़ों में नहीं हो सकता, कभी सफलता नहीं मिलेगी। अभी लोग हट चुके हैं आपसे, इस तरह का आप करेंगे हट जाएंगे। अभी भी टाइम है, दोनों टीम मिलकर के एक संगठन बनाओ, पूरा भारत का एक ग्रुप बनेगा, उसमें से सिलेक्टेड टीम जो बनेगी 21 की, वो डिसीजन मेकिंग होगी, सरकार के साथ बात करेगी वो, और हमेशा जितना भी सेना से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी उसमें वो 21 आदमी उसको उनके साथ बैठेंगे, सरकार के साथ वो बात करेंगे। क्योंकि ऑफिसर्स उसी रेशियो से, अगर 97% हमारे हैं और 3% ऑफिसर्स हैं, उसी रेशियो से ऑफिसर भी हो, जवान भी हो और जेसेस भी हो। इस तरह से हमारा एक विचार है कि पूरा यूनियन एक बनाई जाए, जो कि पूरा ही अपना जवान की बात वहाँ रख सके सामने। अभी तक जवान की बात नहीं रखी जा रही है, उसके लिए संख्या बल दिखाना है, जरूरी है। संख्या बल आप लोग दोनों अपने प्राउड में बैठे रहेंगे, ग्रुप में कभी नहीं हो पाएगा। इंडियन बैटल्स चाहता है कि दोनों ग्रुप मिल जाएं, मिल करके एक राष्ट्रीय मंच बने, 21 आदमी का बने, और फिर उसके नीचे सब साफ सुथरी तरीके से आगे बढ़े। आपने इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास, कितने सालों से ये संस्था रन करी और कहाँ कहाँ इसकी ब्रांचें हैं? थोड़ा सा जी। इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन 30 जुलाई 2020 को रजिस्टर्ड दिल्ली से हुई है और ऑल इंडिया बेस पर है। ये सबसे बड़ा संगठन हमारा इसका तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, हरियाणा में है, इसका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऑल ओवर 670 जिले में चल रहा है। और इसका एक सिस्टम है, वो बहुत अजीब सिस्टम है, हर संगठन से अलग है। हमारा संगठन कभी भी नेता को मंच पे नहीं आने देगा, पहला काम। दूसरा, हमारे संगठन में जाति धर्म से बिल्कुल अलग है, सब धर्मों का सम्मान आर्मी सिस्टम पर है। तीसरा, हमने ये बनाया है कि हमारा आदमी कहीं भी जाता है, दिल्ली से लेके अगर तमिलनाडु जा रहा है तो उसको ट्रेन में खाना नहीं खाना है, आप हमारा टीम उसको खाना देगी, जहाँ से ट्रेन गुजरेगी वो खाना देगी, जहाँ जाएगा वहाँ रुकेगा, जाके वहाँ का आदमी उसको अटेंड करेगा, सब सिस्टम बनाएगा उसका। दूसरा है, अगर हमारा बच्चा बेंगलोर में बीमार हो जाता है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ की बेंगलोर की टीम उसको अटेंड करेगी, वो पूरा इलाज करेगी, पैसे खर्च करेगी, क्योंकि इतना टाइम लगेगा, उसको ज़्यादा बीमारी हो सकती है। तो हर जगह भारतवर्ष में इंडियन वेटरन्स ने अपना परिवार बना दिया है, हर गांव में हमारे आदमी हैं
उनके अंदर उनको दिल से जोड़ा है। पैसे से नहीं जोड़ते हम लोग, हम दिल से जोड़ते हैं। उनके दुख में खड़े होकर के सगे भाई की तरह उनको जोड़ देते हैं, जिससे आज ये 2.5 साल के अंदर भारत का सबसे बड़ा संगठन है और इसकी बिल्कुल दिशा बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। और इसी तरह से हम चाहते हैं, जो भ्रमित हो रहे हैं यूट्यूब के वजह भ्रमित होकर एक्स सर्विसमैन पागल से घूम रहे हैं, दिशाहीन घूम रहे हैं, इन दोनों यूट्यूबरों की वजह से मैं चाहता हूं इनको दोनों को मिला करके एक मंच बनाया जाए और सब मिल करके एक यूनियन बने 21 सदस्यों की, जो कि सरकार से बात करें। कोई भी सेना से रिलेटेड, वो आरोपी ही नहीं, कोई भी सेना से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, ये 21 आदमी जो हमारे भारत से एक्स सर्विसमैन के होंगे और वो अपने सरकार से बात करके उसको बिल्कुल रिजॉल्व करेंगे जो प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्राउंड में हमने बहुत अच्छी पकड़ कर ली है। हम चाहते हैं दिल्ली में एक अच्छा सा सिस्टम बने और सब यूनाइट होकर पूरे भारतवर्ष के एक्स सर्विसमैन एक मंच पे आए। जोगेंद्र जी, अभी आपने मुझे बताया कि वहाँ पर यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, जिनके कारण पूरे भारत के जो एक्स सर्विसमैन हैं वो भ्रमित हो रहे हैं। कौन है वो और किस तरह से वो भ्रमित कर रहे हैं? यूट्यूब का प्रवक्ता कोई भी हो, एजुकेटेड आदमी होना चाहिए। उसमें मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। उसमें यूट्यूबर्स हैं, झूठ यूट्यूब में कुछ और लिखा है, अंदर से झूठ भ्रमित करके लोगों को इसमें लाना है। जैसे मतलब एक आध का नाम जानना नहीं, नाम मैं किसी का नहीं बताता हूँ पर्सनल। बहुत सारे यूट्यूबर हैं और मैं उनको इस तरह से आगाह करता हूँ, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। कोई भी जो आदमी डिटेल होता है, जिस फ्रेंड से डिटेल होता है, वही अपना संगठन के बारे में व्याख्यान करें, बाकी को बिल्कुल नहीं देना है। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। मतलब वो कोई एक्स सर्विसमैन ही है या कोई और है? नहीं, एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है। जैसे अभी हमारा फेडरेशन का बना है, उसमें मैं देख रहा हूँ उन्होंने निर्धारित 4 आदमी किए हैं, लेकिन उसमें 3rd आदमी भी यूट्यूब में घूम रहे हैं। वो तो अपना चल रहे हैं उनकी यूट्यूब कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो आदमी कंफ्यूज होते हैं, नहीं करना चाहिए उनको यूट्यूब पर। जब 4 आदमी डिटेल है तो 4 ही आदमी करें। फालतू पीछे से वो कर रहे हैं, वो गलत है। कौन कर रहा है पीछे से? नहीं, मैं इसको नहीं बता सकता हूँ। बहुत सारे हमने देखे हैं ऐसे, नाम नहीं लेता हूँ मैं किसी के। इसी तरह इसमें भी है, यूनाइटेड फ्रंट में भी। उसमें जो इन्होंने तो खैर टीम ही नहीं बनाई है, ये तो अपना वही टीम लिए बैठे वीर बहादुर। इनसे तो मैंने बहुत कहा कि पूरी टीम नेशनल से बनाओ और अभी तक मुंह नहीं खोला है। ये तो अपना वही आदमी बैठा रखे हैं और राठौड़ साहब एक अकेले बैठे हैं, उनके नीचे फिर वो 4 एयरफोर्स के बैठे हुए हैं। तो किस तरह से टीम बनाई है? टीम तो पूरा देश से बननी चाहिए थी, तो टीम बिल्कुल सही नहीं है। इन टीमों को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, दोनों को अभी हाँ बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। अभी मीटिंग है मेरी नेशनल की और मैंने अभी हिमाचल से भी है, JNK से भी है। अगर दोनों मंच पे एक मंच पे नहीं आते हैं और पूरे स्टेटों से नहीं लिए जाते हैं और तभी हमें सक्सेस मिलेगी। इनको और अपना राष्ट्र को देखना है, राष्ट्र के सिस्टम में देखना है, ना कि पर्सनल लालच में। पर्सनल ईगो में रहेंगे या कुछ दूसरे सिस्टम में रहेंगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। हमारा काम है जोड़ के एक पढ़े लिखों को आगे लाइए, वो लेके इसको मंच को चले। पूरा देश का सब सपोर्ट करेगा इनको। अभी ये लोग 2 तारीख को भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश के सैनिकों के हित के लिए ही तो बैठ रहे हैं ये लोग। नहीं, ये मन से ही अपना डिटेल कर देते हैं। भूख पे बैठ रहे हैं, ये बैठ रहे हैं, उसका कुछ 6 अगस्त को उसका है, तो कहाँ तक जाएगा? 6 अगस्त को जाएगा या 2 तारीख को? अलग अलग इनके चल रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, कंफ्यूज हो गए सब लोग। 6 अगस्त को कॉल उसकी है वहाँ पर रामलीला पे, वीर बहादुर की। मैं अभी सब कैंसिल करवा के आया हूँ पूरे आंध्र प्रदेश से। मैं कोई 6 अगस्त नहीं, जब टीम ही नहीं बनाई तो क्यों 6 अगस्त? ऐसे ये कभी लेटर दे दो, नायब तहसीलदार को दे दो, कभी इसको दे दो। तो ये सब इनका यूट्यूबर्स का काम होता है, अपना अनाउंस कर दिया, चल दिए। आप कह रहे हो कि क्या नाम है, कैंसिल करवा के आए हो आंध्र प्रदेश और तमाम राज्यों से, लेकिन ये लोग पूरी रणनीति और पूरी तैयारी के साथ बता रहे कि 6 अगस्त को बहुत बड़ा रामलीला मैदान पूरा भरने वाला है। उनको लाने दो। जब तक हमने बताया हमारा संगठन 6 अगस्त को बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अभी मैं नेशनल टीम की मेरी मीटिंग होने वाली है और कर दूंगा, और उसके साथ में 6 अगस्त को IBO बिल्कुल नहीं करेगा पार्टिसिपेट, ना 6 अगस्त को करेगा ना इनको। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे हम बिल्कुल अलग रहेंगे इनसे। आपके एक संगठन एक अलग होने से उनको क्या फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा, उनको फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन हमारा संगठन मेरे हिसाब से जो मैं जानता हूँ जहाँ तक, एक बहुत विशाल संगठन है और जितना नफरी लाएंगे उससे कहीं ज़्यादा हमारी नफरी बैठी हुई है। वो जब वो एक साइड में होंगे इनको पता लग जाएगा भाई कितनी नफरी है, क्योंकि इनकी दिशा ही गलत है। ये दोनों ही लोग अपने लालच में पड़े हुए हैं। इनको अगर राष्ट्र का देखना होता, सेना का एक भविष्य देखना होता, OROP का देखना होता, तो दोनों ही एक विचारधारा से आकर के जुड़ के काम करते। ये अलग अलग चल रहे हैं। आप ये बताइए, छोटी सी किसान आंदोलन में इतना बड़ा था काम, कितनी नफरी थी
कितना एक होकर के उन्होंने काम किया। ये अपने लालच में टुकड़ों में हो जाएंगे। हम तो इतने आ ही नहीं पाते यहाँ पर, थोड़े थोड़े आते हैं और फिर सरकार से कैसे करेंगे हम। तो इसलिए